हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। कल यूनिवर्सिटी ने 30 अगस्त को एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट LLB, LLM, MEd का जारी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप तुरंत जाके देखें, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको LLB, LLM, MEd के एडमिशन प्रोसेस बताने वाले हैं और एडमिशन प्रोसेस के साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कब आपका एडमिशन लेना शुरू करेगी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सभी डिटेल आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप थोड़ा आराम से देखें और आप चाहें तो वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। हम आपको पहले बताएं कि हम पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे MEd की, उसके बाद हम देंगे LLM की और उसके बाद लास्ट में हम देंगे LLB की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सबसे पहले आपको ये बताएँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में, चाहे आप गवर्नमेंट में ले रहे हो, प्राइवेट में ले रहे हो, कहीं भी आप ले रहे हो, तो यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करेगी अभी 5 से 7 दिन के अंदर, ठीक है। 5 से 7 दिन के अंदर एक नोटिस जारी करने वाली यूनिवर्सिटी, उसके बाद ही आपके जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होती है। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेज आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे, कॉल करना शुरू कर देंगे। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि डराएंगे आपको वो कि आपका एडमिशन नहीं होगा, रैंक ये है वो है आपकी, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद अगर आपका नंबर नहीं आता तब आप प्राइवेट के लिए जाएं। डेट जो है काफ़ी लंबी बढ़ती है और बार बार बढ़ती रहती है, वो एडमिशन सभी का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके साथ MEd की। देखो MEd की जो है वो, हाँ, टोटल सीटें तो हैं 1000, ठीक है। टोटल सीटों में 1000 में जो सबसे ज़्यादा लोग एडमिशन लेते हैं वो लेते हैं कैंपस में, 50 सीटें हैं वहाँ पर। उसके बाद BCB यानी बरेली कॉलेज में 50 सीटें हैं और हिंदू कॉलेज में 50 सीटें हैं। अगर आपकी रैंक 200 तक है, ओपन रैंक, ठीक है, ओपन रैंक से यहाँ एडमिशन होता है और कोई भी आपकी कैटेगरी रैंक या कोई और किसी के रैंक से एडमिशन नहीं होता है। ओपन रैंक अगर आपकी 200 तक है तो आप सेफ़ जोन में हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है या आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 सीटें हैं हिंदू कॉलेज में और 50 सीटों के सामने उन्होंने टोटल 25 तो जनरल में लिए थे, उसके बाद 5 EWS में लिए हैं और OBC में उन्होंने 14 एडमिशन लिए थे और SC ST को मिला के उन्होंने 11 की मेरिट लिस्ट निकाली थी। यानी टोटल इन्होंने जो एडमिशन लिए हैं वो 55 स्टूडेंट के एडमिशन लिए थे 50 सीटों के सामने। अब 50 सीटों के सामने 55 एडमिशन ऐसे लिए हैं कि 5 उन्होंने एक्स्ट्रा रखे हैं कि ये अगर 50 में से कोई कम आते हैं तो इधर 5 से वो ले लेंगे, तो मतलब 50 सीटों के सामने वो 5 लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ऐसी सभी कॉलेज का है, बरेली कॉलेज का भी है और कैंपस का भी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके घर से दूर हैं कैंपस भी और बरेली कॉलेज भी और हिंदू कॉलेज, और आपको अगर पास का कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज में कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती है, वहाँ आप डायरेक्ट जाएँ और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज की लिस्ट की अगर हम बात करें तो कॉलेज की लिस्ट देखनी है आपको तो हमारे 2 नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक हमने दिए हुए हैं। LLB और LLM के लिए अलग ग्रुप दे रखा है और MEd के लिए हमने एक अलग ग्रुप बना रखा है, तो आप दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लिंक हमने नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास हिंदू कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज की या कैंपस की कोई मेरिट लिस्ट नहीं है। फ़ीस की अगर हम आपको बताएं तो फ़ीस लगभग आपके 5000 रुपये में बरेली कॉलेज, हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। कैंपस में फ़ीस थोड़ा ऊपर नीचे रहती है, मतलब वहाँ पर सेल्फ़ फाइनेंस है, तो आप सेल्फ़ फाइनेंस कोर्स को आप समझ सकते हैं कि कैंपस में फ़ीस ज़्यादा ही होगी। फ़ीस की अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोई आती है तो इसी वीडियो में नीचे हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे। उसके बाद अगली बात हम करें LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिशन शुरू होगा वो आपके जब LLB 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपके एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू होगी। LLB 6 सेम का जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी। MEd में भी ऐसे ही है, ठीक है। MEd का भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो BEd का जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है वो जब आएगा उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो LLM में हम सिर्फ यहाँ कैंपस की ही बात करेंगे क्योंकि कुल 150 सीटें हैं और 150 सीटों में ज़्यादातर जो लोग एडमिशन लेते हैं वो कैंपस में एडमिशन लेते हैं। कैंपस में कुल मिला के 90 सीटें हैं प्लस 9 सीटें आपकी EWS की हैं। इस तरह टोटल आपके 99 सीटें हैं, ठीक है। कैंपस में EWS
रिज़ल्ट की थोड़ी दिक्कत आ रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके रिज़ल्ट में EWS की रैंक जो है वो शो नहीं हो रही है। अब शो नहीं हो रही है इसका तो ठीक से हमें भी नहीं पता क्यों नहीं शो हो रही है, शायद आपको बाद में शो करे कभी कि जब आप एडमिशन लेने जाओ तो वहाँ आपका वो रिज़र्वेशन मिले, या हो सकता है EWS का जो आपका सर्टिफिकेट है वो पुराना हो, क्योंकि 1 साल वाला ही सर्टिफिकेट रहता है इसका EWS का, आपको पता ही होगा। तो जो भी है दिक्कत, आप घबराएं ना, यूनिवर्सिटी आपके साथ न्याय ही करेगी जो भी करती है, ठीक है। तो यहाँ LLM में हम अब बात करें, आपको 99 सीटें यहाँ देख सकते हैं। LLM में रेगुलर सीटें हैं वो आपकी 33 सीटें हैं, 3 EWS की हैं। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस में 2 कोर्स हैं, साइबर लॉ और ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़, जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसमें आप ले सकते हैं। बस ये 2 जो आपके कोर्स हैं LLM के, साइबर लॉ और ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़ सेल्फ फाइनेंस में है। बाकी जो दूसरा कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है एक। तो अगर इसकी मेरिट लिस्ट की हम बात करें कैंपस की, तो देखो कैंपस की मेरिट लिस्ट में 99 स्टूडेंट के लिए सीट हैं और 99 स्टूडेंट के सामने इन्होंने जो एडमिशन के लिए लोगों को बुलाया था वो 138 लोगों को बुलाया था। 138 लोगों को इसलिए बुलाया था कि मतलब मान लो कि 99 में से कोई नहीं आया तो 138 में से पूरा कर देंगे उधर को उठा के। अगर हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर ओपन रैंक से है, ठीक है, यहाँ पर भी ओपन रैंक से एडमिशन होता है और LLB में भी ओपन रैंक से होगा और MED में भी ओपन रैंक से एडमिशन होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर हम रैंक की बात कर रहे हैं तो ओपन रैंक की बात कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें, लास्ट में ही चलते हैं, बिल्कुल लास्ट में जो आपका OBC को ओपन रैंक से लिया था, इन्होंने भी 440 रैंक तक लिया है OBC को। जर्नल में जो उन्होंने लिया है वो 403 EWS को लिया है और उसके बाद जो नॉन EWS है 377 रैंक तक इन्होंने लिया है। और उसके बाद जो आखिरी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर में वो SC का 318वां रैंक है। इन्होंने ये एक्स्ट्रा बुला रखे हैं, ठीक है। अगर हम 99 सीट तक की बात करें तो 99 सीट तक जिन लोगों को बुलाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट। पहले हम बता रहे हैं कि लिंक जो है ग्रुप में वहाँ पर पड़ी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें 99 सीट तक, तो 99 सीट तक 218 रैंक तक को इन्होंने बुलाया था जनरल में। SC में 208 रैंक तक बुलाया है और जर्नल EWS में 199 रैंक तक बुलाया है। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो OBC में 203 रैंक तक बुलाया गया है। एडमिशन का यहाँ पर भी वही प्रोसेस है कि एक फॉर्म भरना होगा भी आपको इसके बाद, और भी उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा। फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस की यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फ़ीस कैंपस में कितनी जाती है। दूसरी बात, हम बात करें कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं शो होती है। उसके बाद अगर हम अब अगली बात करें अपनी दूसरी कोर्स की, तो दूसरा कोर्स है हमारे पास LLB का। और LLB का हम यहाँ बात करेंगे आपके साथ सिर्फ 2 कॉलेज के बारे में, एक बरेली कॉलेज यानी BCB और दूसरा KGK कॉलेज के बारे में, क्योंकि यही 2 कॉलेज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सीटें हैं, बाकी सभी में प्राइवेट सीट हैं। तो प्राइवेट सीट में फिर आपको बता रहे हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट जाकर भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कोई मेरिट लिस्ट ऐसा कोई प्रोसेस वहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ जब यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगी उसके बाद ही आपका एडमिशन जो है शुरू होता है। यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगी, उस नोटिस को भी हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। और फिर आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि नीचे ग्रुप हैं हमारे, आप नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम पर ही हमारा ग्रुप है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हम नहीं चलाते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर KGK के बारे में, ठीक है। तो KGK में जो लास्ट ईयर की मेरिट है, वैसे तो हमारे पास 2 साल की मेरिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि हम 2021 वाले की बात नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना काल में ये सारा काम हुआ था। हम 2022 वाली हम बात करेंगे जो कोरोना काल से फ्री होकर यहाँ पर लोगों ने एडमिशन लिया था, क्योंकि यही आगे वाली आपकी मेरिट्स को सही बता सकता है। तो 2022 में जर्नल में जिन लोगों को KGK कॉलेज में एडमिशन मिल गया था वो 500 रैंक तक मिल गया था। जर्नल फीमेल में 3910 रैंक तक मिल गया था।
फिर से हम आपको बताएं कि यहाँ पर हम ओपन रैंक की बात कर रहे हैं। ओपन रैंक से ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है। ओपन रैंक से ही आपका एडमिशन होता है। ओपन रैंक की चेक करें, कोई आपकी फ़ीमेल रैंक, कैटेगरी रैंक, किसी का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ ओपन रैंक से आपका एडमिशन होगा। तो ओबीसी में अगली हम बात करते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी में 1505 रैंक तक पिछले साल एडमिशन लिया गया था और ओबीसी फीमेल का 2639 तक लिया गया है। एससी स्टूडेंट को 2417 रैंक तक शामिल किया गया है और एससी फीमेल को 3819 रैंक तक शामिल किया गया है पिछली बार। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 3910 रैंक तक लिया गया है पिछले साल। तो लगभग इस बार आप इसमें 50 रैंक प्लस कर लो सभी जगह, क्योंकि इस बार जो आपके एडमिशन है वो ज़्यादा हुए हैं। 50 रैंक प्लस कर लो या 50 रैंक माइनस कर लो, इतना ही आपका अंतर आएगा, इससे ज़्यादा का अंतर कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो रैंक है वो मतलब मान लो कि किसी की जर्नल्स में 500 से कम है तो आप 500 से कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, नहीं। आप रुको, वेट करो। पहले बरेली कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी, उसके बाद केजीके कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी। दोनों का आप वेट करो। जब तक आप दोनों से डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ तब तक आप प्राइवेट कॉलेज के लिए मत जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केजीके कॉलेज की सेकंड मेरिट लिस्ट की। देखो केजीके कॉलेज में जो सेकंड मेरिट लिस्ट आती है वो आती है वेटिंग के आधार पर। अगर केजीके कॉलेज में फ़र्स्ट मेरिट में मान लो कि यहाँ पर 330 सीटें हैं, 330 या 320 सीटें हैं आसपास, तो अगर इन 330-320 में एडमिशन नहीं लिया 20-30 बच्चों ने, तब जाके वो सेकंड मेरिट लिस्ट निकालते हैं। और सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन लोगों को उन्होंने शामिल किया गया है उनमें जर्नल की जो रैंक थी आखिरी वाली 731 रैंक थी, ठीक है। जर्नल की 731 नहीं, ये तो वेटिंग लिस्ट है, 617 रैंक पर ये लिया गया है। जर्नल की सेकंड मेरिट लिस्ट में 617 रैंक पर लिया गया था। उसके बाद ओबीसी में अगर हम बात करें तो ओबीसी में 1591 जो आपकी ओपन रैंक है उसको लिया था लास्ट तक, ठीक है। 1591 तक के रैंक को लिया गया था। उसके बाद एससी में जो आपकी ओपन रैंक है वो आपको लिया गया था 2947 रैंक तक, ठीक है। 2947 रैंक तक सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए थे। तो ये करीब 5-6 बच्चे इसमें थे सेकंड मेरिट लिस्ट में। एससी में, ओबीसी में आपके भी 4 बच्चे थे जो इतनी रैंक तक पहुँचे थे और जनरल की भी 5 स्टूडेंट थे जो पहुँचे थे। जनरल की केजीके में और ओबीसी की चाहे एससी की सेकंड मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी तभी आती है जब सीट बचती हैं, अदरवाइज़ आपकी केजीके में सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आती है। अब हम बात करते हैं बरेली कॉलेज की। देखो बरेली कॉलेज में जो आपका एडमिशन शुरू हुआ था वो रैंक 2 से लेकर रैंक 295 तक हुआ था। अब रैंक 2 से क्यों हुआ था? क्योंकि रैंक 1 वाले ने केजीके कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, इसलिए उन्होंने रैंक 2 से शुरू किया था। रैंक 2 से लेकर 295 तक शुरू हुआ था। यहाँ पर भी आपको हम बताएं कि ओपन रैंक से एडमिशन होता है, ठीक है। ओपन रैंक की ही हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसी और रैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये ओवरऑल रैंक जो है ये आपको जब बाद में समझ में आएगा, जब आप ये बरेली कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगी ये चीज़। यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट में 295 रैंक तक शामिल किए गए थे। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट में, ये दूसरी नहीं है, ये तीसरी मेरिट लिस्ट है। अभी हम दूसरी मेरिट लिस्ट बताते हैं आपको। दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो हमारे पास ये है। दूसरी मेरिट लिस्ट में जो ओपन रैंक थी वो आपकी 296 रैंक से 369 रैंक तक जर्नल में लिए गए थे, 369 तक जर्नल में। ओबीसी में जो लिए गए थे लोग वो लिए गए थे 376 से 1066 तक। उसके बाद एससी में जिन स्टूडेंट को शामिल किया गया था सेकंड मेरिट में वो थे आपके 399 रैंक से 1782 रैंक तक एससी को सेकंड मेरिट लिस्ट में लिया गया था। उसके बाद एसटी में जो लिया गया था सेकंड मेरिट लिस्ट में सारे को ले लिया था, और ईडब्ल्यूएस में जो लिया था वो 377 से 2056 रैंक तक शामिल किया गया था। ये तो हुई आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट की बात। अब हम बात करते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट की बात। थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका जो एडमिशन हुआ था वो
केवल और केवल फीमेल का हुआ था, ठीक है। सारी फीमेल के लिए वो सीट रिज़र्व कर ली थी इन्होंने। और जनरल फीमेल में जो शामिल किया गया था 3rd मेरिट लिस्ट तक 468 रैंक इनकी बीसीबी ओवरऑल रैंक थी। अच्छा, ये बीसीबी ओवरऑल रैंक जो है ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बस एक गैस दे देता हूँ कि इन्होंने लगभग जो जनरल फीमेल को शामिल किया था वो 2000 ओपन रैंक तक शामिल किया था, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, 2000 ओपन रैंक तक इन्होंने 3rd मेरिट लिस्ट में शामिल किया था। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बीसीबी ओवरऑल रैंक ही दी है, तो अप्रॉक्स हम बता रहे हैं कि ओपन रैंक की जो रहा होगा 3rd मेरिट लिस्ट में वो 2000 तक रहा होगा। उसके बाद हम बात करें इनकी 4th मेरिट लिस्ट की, तो 4th मेरिट लिस्ट में टोटल रिजर्वेशन फीमेल का था और 4th मेरिट लिस्ट में भी आपकी जो एंट्रेंस की ओपन रैंक थी, यहाँ फिर बताएं कि ओपन रैंक की ही हम बात कर रहे हैं। ओबीसी में इन्होंने 2523 ओपन रैंक तक शामिल कर लिया था, 2523 ओपन रैंक तक इन्होंने शामिल किया था। उसके बाद ओबीसी फीमेल के बाद हम बात करते हैं एससी फीमेल की। एससी फीमेल को हद्दी कर दी थी, मतलब चौथी मेरिट लिस्ट में तो किसी लड़की के नंबर थे -2 में, तो उसकी रैंक आई थी 4074, उसको भी इन्होंने एडमिशन दिया था। तो मतलब चांस तो आपके बहुत हैं, ठीक है। 13 नंबर वाले तक को भी एडमिशन दे दिया था एससी फीमेल में तो। और उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं जर्नल की फ़ीमेल की। तो जर्नल फ़ीमेल में जो लास्ट लड़की सेलेक्ट हुई थी, रैंक थी उसकी 1953 रैंक, ठीक है। तो जो लास्ट हम बता रहे हैं और लास्ट ही मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक इतने रैंक तक अंदर है, मान लो कि हम लास्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि 1953 की हमने बात की, तो 1953 तक जिसका एडमिशन है, मतलब जिसका रैंक दिख रहा है ओपन रैंक की ही हम बात कर रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं आपको, ओपन रैंक जिसका दिख रहा है ओपन, तो वो आपका सिलेक्टेड है और सेफ़ जोन में है। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपकी रैंक जो है हमारी बताई रैंक से बाहर चली गई है तो आप प्राइवेट चले जाओ। प्राइवेट नहीं जाना है, प्राइवेट तब तक नहीं जाना जब तक आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ। अब हम बात करते हैं इन लोगों की जो आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी वो कब शुरू होगी। एडमिशन प्रोसेस 5 से 7 दिन के अंदर शुरू होने वाली है, तो आप उसको टेंशन ना लें। हम आपको यहीं एक वीडियो बना के बता देंगे या ग्रुप में हम बता देंगे आपको। अपने ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, आप नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन की हम वीडियो नहीं बनाते हैं। आप देखते हैं हमारे चैनल पर कम से कम 2 से 3 दिन का गैप रहता है बीच में हमारे, तो जो ज़रूरी होती हैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन की वीडियो हम बनाते हैं। अगर हम केजीके कॉलेज और बरेली कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो केजीके कॉलेज में जो मेल की फ़ीस जाती है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में, ये आपकी जो फ़ीस है वो ईयरली जाएगी, ठीक है। एक साल में एक ही बार जाएगी। आप सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करते होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़ीस आपकी जो जाएगी वो ईयरली जाएगी। तो मेल की जो फ़ीस गई थी वो 3206 रुपये गई थी सालाना। फ़ीमेल की जो फ़ीस गई थी वो 3021 रुपये गई थी केजीके कॉलेज में। बरेली कॉलेज की अगर हम बात करें तो बरेली कॉलेज में बरेली कॉलेज में अगर हम बात करें मेल की, तो बरेली कॉलेज में जो आपकी फ़ीस गई है मेल की वो गई है 2126 रुपये सालाना। उसके बाद फ़ीमेल की हम बात करें तो फ़ीमेल में आपकी फ़ीस गई है 1946 रुपये सालाना, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हैं जो हमने कवर ना किए हों तो आप हमारी वीडियो में नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।